हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेशन। द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रही मेरी। अरे बेटा, पहले बेल आइकन को प्रेस तो करो। आप मेरे चैनल पे जाओ और वहाँ पे बेल आइकन बना होगा, उसको प्रेस करो। वहाँ पे देखिए एक आल लिख के आ रहा होगा, आल को क्लिक करिए, उसके बाद मेरी सारी नोटिफिकेशन आएंगी। कल बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर आप वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं और नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो बच्चों, सबसे पहले आप जाइए और वहाँ पे नोटिफिकेशन को ऑन करिए। उसके बाद मेरी नोटिफिकेशन ना आए तब आप मुझे मैसेज करिए। मतलब कल ही व्हाट्सएप नंबर दिया और आज से इतने मैसेज, सब कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। बच्चों, आज सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, और बहुत ही अच्छा है, इसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है हमारा ये टॉपिक है, ये ट्रू और फॉल्स के ऊपर डिपेंड होगा। ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर डिपेंड होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा। हम एक एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको एक एक बातें समझ में आ जाएं, आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। आपको मैथ आ गई, आपको बेस स्ट्रांग करना है। सबसे पहले हम आपके बेस पे वर्क कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आइए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है आपके पेपर में। ऑप्शन से ही डायरेक्ट इन ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे। ऑप्शन ए दिया गया है √5 प्लस √3 इज लेस देन √6 प्लस √2। ऑप्शन बी दिया गया है आपका √5 प्लस √3 इज लेस देन ग्रेटर देन √6 प्लस √2। लेस देन है, छोटा है बेटा। ये जिधर का मुंह खुलता है वो वाली संख्या बड़ी होती है। जैसे ये इधर का ओपन है तो ये वाली संख्या बड़ी है, इधर का ये वाला मुंह ओपन है तो ये वाली संख्या बड़ा है। जिधर ये खाने के लिए ओपन कर दे कि हमें उसको खाना है, मीन्स वो बड़ा है। आप भी हमेशा देखिए बड़ी ही चीज़ें पसंद करते हैं, तो वो भी बड़ी ही चीज़ पसंद कर रहा है कि जो बड़ा होगा हम उसी को खाएंगे, छोटे को हम टच नहीं करेंगे। √5 प्लस √3 √6 प्लस √2 इक्वल टू 1। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। आइए बेटा देखते हैं कौन सा सही है। हमारी बात को ध्यान समझिएगा बेटा। हमें ये नहीं पता है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये छोटा है या छोटा है। हम आपको एक छोटा सा मेथड बता रहे हैं कि कैसे पता करेंगे बेटा, कैसे पता करेंगे। हम आपको छोटा सा मेथड बता रहे हैं बेटा। हम इसे ये कह सकते हैं कि √, ना ही हम बड़ा कहते हैं ना ही हम छोटा कहते हैं, हम कहते हैं ये दोनों बराबर हैं। बराबर तो कह ही सकते हैं ना। हमने कह दिया ये दोनों बराबर हैं बेटा। दोनों को मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है। हमने दोनों को बराबर में छोड़ दिया, फिर दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। a का स्क्वायर मतलब √a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab। √5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 5। √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 3। फिर 2ab होता है तो तीनों 25, 15, 2√15 इक्वल टू √a का स्क्वायर मतलब 6, √2 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस 6 दूनी 12, √12 2√12। a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया बेटा। देखिए 5 और 3 कितना होता है? 8, और 6 2 कितना होता है? 8। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, मीन्स माइनस हो जाएंगे। ये वाला इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा। ये क्या है? 2√15 है और ये क्या है? 2√12 है। कौन सा बड़ा हुआ बेटा? ये वाला। यहाँ से 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये है √15 और ये है √12, तो कौन सा बड़ा हुआ? √15। √15 आया कहाँ से? इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। देखिए 12 कहाँ से आया? इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। मीन्स बेटा पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चनों का स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है। हम बता रहे हैं कैसे करना है। बस मैं इसको समझा रहा था कि होता क्या है। देखिए हमने कहा वो जो 15 और 12 आया कहाँ से था? वो मल्टीप्लाई से ही तो आया था। तो इसका मल्टीप्लाई करिए क्या होगा? 5 3 15। इसका मल्टीप्लाई करिए क्या होगा? 6 दूनी 12। कौन सा बड़ा? 15 बड़ा है ना। देखिए 15 की ओर ओपन है मुंह, 15 बड़ा है। यहाँ देखिए 5 3 15, 6 दूनी 12, 12 की तरफ ओपन है, 12 हमारा छोटा है। तो ये 12 की तरफ ओपन मीन्स ये वाला आंसर गलत है, क्योंकि 12 की तरफ ओपन है। जिधर की ओर ओपन होता है वो बड़ा होता है। तो ये कह रहा है कि ये वाली संख्या 15 से बड़ी है। बड़ी है क्या? छोटी है।
5 तिहाई 15, 6 दूनी 12 कह रहा बराबर है, क्या बराबर है? नहीं है बेटा। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 कह रहा है, √5 की वैल्यू ही 1 से बड़ी होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। कौन सा आंसर होगा? ए वाला, क्योंकि 15 वाला बड़ा है 12 से। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आई है तो कोई परेशान ना होइए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऐसा ही है, उसमें समझ में आ जाएगी, धीरे धीरे ही आएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है और समझते चलिएगा। ऑप्शन ए दिया है बेटा आपको, ये क्वेश्चन 2 है, उसमें क्वेश्चन 2 में ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है √5 प्लस √5 इज ग्रेटर देन √7 प्लस √3। फिर बी है। हम एक बार आपको बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन इसमें ऑप्शन कैसे देता है। ऑप्शंस भी इस बार लिख देंगे जिससे आपको समझ में आए कि ऑप्शन कैसे पूछे जाएंगे। √5 √3 प्लस √9 √6 प्लस √6। बेटा इस बार समझिएगा, अगर पिछली बार आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस बार समझिएगा। 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन बनाए गए हैं, लिखा है ए तथा बी। बार बार ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा टाइम जाता है, इसलिए ऑप्शन नहीं लिखेंगे, आपको मैं बताता चलूँगा कौन सा आंसर सही आ रहा है, ए तथा सी। समझिएगा बेटा, हमने क्या कहा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, √5 और √5, 5 5 का मल्टीप्लाई करिए बेटा, कितना आएगा? 25 और 7 त्रिक बेटा 21। बेटा कौन सा बड़ा है? 25 वाला। 25 बड़ा, देखिए इसकी तरफ मुंह ओपन है, मीन्स ऑप्शन ए तो सही है। आइए बी पे आइए। 7 छंग 42, 8 5 40, मीन्स बेटा मुंह इसकी तरफ ओपन है, तो देखिए 40 बड़ा है, 42 बड़ा है 40 से, तो ये भी वाला सही है। यहाँ ये 9 त्रिक 27, 6 छांग 36, ओपन किधर है? 27 की तरफ, जबकि बड़ा कौन सा है? 36, तो ये वाला गलत है। तो कौन सा आंसर होगा? ए तथा बी। दूसरा कोई प्रॉब्लम बेटा? बिल्कुल ही समस्या नहीं हो रही, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ गुणा करके आंसर करना है। मैंने समझा दिया कि गुणा क्यों होता है, मैंने आपको बता दिया है। तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही, वो भी बता दे रहे हैं जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ए दिया गया है √11 प्लस √7 √10। ये इस बार CHSL में आया हुआ ये क्वेश्चन है बेटा, इसको समझते चलिएगा, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ जाएगा। अभी √17 प्लस √11 √15 प्लस √13 ये दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है ए तथा बी ना तो ए ना ही बी। 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन दिए गए बेटा। समझिएगा बेटा, क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 11 सते 77 और 10 अठे 80। बेटा कौन सा बड़ा है? 80 बड़ा है, तो किधर की ओर ओपन है? बड़े की तरफ, तो आंसर ये वाला, ए वाला तो सही आ रहा है। बी पे आइए। 11 सते 77 का 7 हासिल लगेगा 7, 11 का नम 11 7 18 187, 13 और 15 13 5 65 का 5 हासिल लगा 6, 13 का नम 13 6 19। ओपन किधर है? 187 की तरफ। बड़ा कौन सा है? 195, तो ये वाला गलत है। तो आंसर कौन सा सही होगा? ए वाला। कोई परेशानी बेटा? बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही होगी आपको, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसा ही है, वो भी मैं नहीं बताऊंगा, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, वो भी नहीं बताऊंगा, वो भी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा हूं, CHSL में आया इस बार, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन एक ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यही पूछा, इसके अलावा क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन सब एक ही है, वही लिखा ही है। ये दिया गया है ए 144, ध्यान से समझिएगा आप, मल्टीप्लाइड बाई 36 अंडर रूट में। फिर दिया गया है लेस देन क्यूब रूट 125 मल्टीप्लाइड बाई 121। CHSL 2018 आया हुआ क्वेश्चन है ये। फिर दिया गया है बी वाला 324 49 क्यूब रूट 216
मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 9। फिर ऑप्शन दिया गया है ए, इस बार ऑप्शन रफ नहीं करेंगे, ए तथा बी। ऑप्शन तीसरा दिया गया है बी। ऑप्शन चौथा दिया गया है ना तो ए ना ही बी, ये ऑप्शन दिए गए हैं। आइए बेटा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए को सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हम ए को सॉल्व कर रहे हैं। 144 किसका स्क्वायर है बेटा? 12 का, तो 12 बाहर आ जाएगा। 36 किसका स्क्वायर है बेटा? 6 का। ये किसका क्यूब रूट है बेटा? इसको क्या लिख सकते हो क्यूब रूट में? 5 गुणे 5 गुणे 5, यही तो लिख सकते हो बेटा। मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाई 5। और यहाँ पे क्यूब रूट है, हमने कहा यहाँ पे जितनी संख्या होंगी उतने का ही पेयर बनाएंगे। 3 संख्या, 3 का पेयर तो कितना बाहर आएगा? 5। और 121 किसका है? 11 का। बेटा ये कितना बनेगा? 12 छंग 72 और 11 पचे 55। बेटा बड़ा कौन सा है? 72 या 55? 72 बड़ा है, मुंह ओपन किस तरफ है? 55 की ओर, मीन्स 55 छोटा है, ओपन क्या है? गलत है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी पे आइए बेटा, एक एक ऑप्शन आसानी से चेक करिए बहुत रिलैक्स होके। 324 किसका स्क्वायर बेटा? 18 का। 49 किसका है बेटा? 7 का। ये किसका क्यूब है बेटा? 6 का। ये 3। 18 7 25, 6 त्रिक 18। बेटा कौन बड़ा है? 25, ओपन किधर है? 25 की ओर, मीन्स बी वाला आंसर सही होगा। कोई प्रॉब्लम बेटा? अगर आप चाहते हैं तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप सब टैलेंटेड हो, आप यहीं पे सब कुछ कर लोगे, इसी लाइन में सब हो जाएगा, इस लाइन का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं इसलिए उनके समझाने के लिए हमने कर दिया है सॉल्व। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, आसान था, टफ नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, CHSL 2018 में आया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7, ए दिया गया है आपको 2 अंडर रूट 26। देखिए अंडर रूट 26 दिया है, ग्रेटर देन 3 अंडर रूट 35। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 3 अंडर रूट 37 ग्रेटर देन 4 अंडर रूट 50। ऑप्शन यही है, चारों ऑप्शन वही हैं। CHSL 2018 में पूछा है, वो भी लिखा हुआ है। बेटा ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इसको ध्यान समझिएगा। अंडर रूट 26, अंडर रूट 35, अंडर रूट 37, अंडर रूट 50, ऐसे क्वेश्चन बैंक भी बहुत पूछता है, बैंक भी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। आइए ध्यान समझिए बेटा, इस 26 लिखा हुआ है, इसको अप्रॉक्स हम कह देते हैं कि ये अंडर रूट 25 लिखा हुआ है। तो ए वाला सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ए वाला सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। हमने क्या कहा, ये 26, इसको अप्रॉक्स में 25 ले सकते हैं, इसको अप्रॉक्स में 25 ले लीजिए, अप्रॉक्स में 25 ले लीजिए तो 25 का कितना बाहर आएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। बेटा अगर यहाँ अप्रॉक्स लिया तो यहाँ भी अप्रॉक्स ले लीजिए। ये 35 है, इसको अप्रॉक्स में कितना ले लीजिए? 36। तो क्या बाहर आ जाएगा? 6 6 त्रिक 18। बेटा बड़ा कौन सा है? 18। ओपन की तरफ है, 10 तरफ की, तो ये गलत हो जाएगा। बी पे आइए, उसने कहा है 10 इज ग्रेटर देन 18। हो ही नहीं सकता, 18 बड़ा है आपका, 10 थोड़ी बड़ा है, तो गलत हो जाएगा पहला वाला। इसको अप्रॉक्स में लीजिए, कितना आ जाएगा? 36। 36 कह सकते हैं ना अप्रॉक्स में, तो 6 बाहर आ जाएगा, 6 त्रिक 18। यहाँ पे इसको अप्रॉक्स में 49 कह दीजिए, 49 से कितना बाहर आ जाएगा? 7। 7 चौको 28। 28 कौन सा बड़ा है बेटा? 28। और चिन्ह ओपन किधर है? 18 की तरफ कह रहा, 18 इज ग्रेटर देन 28, जबकि बड़ा कौन सा है? 28, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ना ही ए और ना ही बी, ना तो ए सही है और ना तो बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। इसको अप्रॉक्स में लेके करिए, कोई परेशानी नहीं होगी, अप्रॉक्स में करिए, आंसर आपका गलत नहीं होगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। और इसके बाद वाला क्वेश्चन और ही ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है ए 4 रूट 3 ग्रेटर देन 3 रूट 4। ये भी CHSL 2018 में ही आया है। 8 रूट 2, CHSL ऐसे क्वेश्चन इस बार बहुत पूछा। 2 रूट 8, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन यही है बेटा जो आपको दिए गए हैं, ऑप्शन यही है, कोई परेशानी नहीं है बेटा। आपको अंडर रूट 3 की वैल्यू याद है क्या? अंडर रूट 3 की वैल्यू बेटा बताइए क्या होती है? अंडर रूट 3 की वैल्यू 1 क्या होती है? 1.732।
√3 यहाँ पे, तो √3 की वैल्यू बताइए। √2 है तो √2 की वैल्यू बताइए 1.414। अगर नहीं आता तो हम निकालने का तरीका बता दे रहे हैं फिर से एक बार। जैसे √3 की वैल्यू निकालनी है, √3 की वैल्यू निकालनी है बेटा, ध्यान समझिएगा, √3 की वैल्यू निकालनी है। ये किसके पास का स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर हो सकता है और किसी किसका, बची कितनी 2, इसके 2 गुने से डिवाइड करना है, 1 से इसे डिवाइड करना है। कभी क्या 1 से डिवाइड करने पर, ओहो सॉरी, √2 √3। अच्छा आप निकालिएगा, उसी मेथड से निकलेगा, ठीक है। अभी मेरे माइंड थोड़ा, हम क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर रहे हैं ना, इसलिए माइंड काम नहीं कर रहा है। क्वेश्चन को देख लीजिए, अभी बाद में बताते हैं। 4 √3 है, √3 की वैल्यू कितनी है 1.72। ये क्या हो जाएगा 4 × 1.732। 3 √4 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। 4 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 तेईं 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 से 28 1 29, 4 एक 4, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। बेटा बड़ा कौन सा है 6, चिन्ह किधर का लगा हुआ है छोटे की तरफ, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी पे आइए बेटा। 8 √2 की वैल्यू क्या है 1.414। फिर बेटा चिन्ह ऐसे लगा हुआ है, ये क्या बाहर आएगा बेटा, यहाँ से क्या बाहर आएगा, ध्यान समझिएगा, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 √2। अच्छा √2 की वैल्यू पुट ही ना करिए, क्या फर्क पड़ता है, देखिए 8 √2। अब तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कौन सा बड़ा है बेटा, 8 √2 बड़ा है, 8 √2 बड़ा है, क्योंकि √2 यहाँ पे है, √2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 बचा और 4 बचा। बेटा बड़ा कौन सा हुआ 8 वाला, तो आंसर कौन सा सही होगा बी वाला। कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई समस्या? √3 √2 की आप वैल्यू उसी तरह निकालिएगा, निकल आएगी, वरना इन दोनों वैल्यू को याद रखिए, याद रखना जरूरी है, ठीक है। हम इसलिए नहीं बताएं अभी क्योंकि अभी पेपर की क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी बीच में डिस्टर्ब होंगे तो क्वेश्चन भी गलत होने लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? ये बहुत आसान टॉपिक है आपके लिए, सबसे आसान यही है। कुछ लोग सोच रहे होंगे √3 की वैल्यू क्यों नहीं निकाले, अभी निकाल के बताएंगे। फिर दिया गया है 2 √3, 3 √2, 4 √2, 2 √8, ये दिया गया है। और ऑप्शन आपको दिया गया है ए, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है ना तो ए ना ही बी, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपका केवल बी, चौथा ऑप्शन दिया गया है ए तथा बी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये भी। 2 √3, 3 √2, ठीक है, 2 √3 और 3 √2, नीचे दिया गया 4 √2 और 2 √8, ठीक है। सबसे पहले ए को सॉल्व करिए, ए को 2 गुणे √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, फिर इसकी क्या होती है √2 की 1.414, यही तो होती है। कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं? मल्टीप्लाई करिए इसका, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सती 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 का 2 1 3, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 चौको 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 एक 3 1 4, 3 चौको 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 एक 3 1 4। कौन सा बड़ा हुआ बेटा 4.24, यही तो बड़ा हुआ 4.24। चिन्ह किधर का लगा हुआ 3.464, कह रहा 3.464 ग्रेटर देन है 4.242 से। ऐसा हो सकता है क्या? हमारा बड़ा तो यही वाला है ना, तो आंसर यही होगा। ये गलत हो जाएगा। बी पे आइए, बीच को चेक करिए, आंसर कह रहा हूँ होगा, देखिए जल्दी में बहुत हैं आज हम। 4 √2, फिर दिया है 2 √8, फिर आइए इसको चेक करिए, 4 √2 लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप इसको ये लिख सकते हैं 2 √4 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ 4 से क्या बाहर आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 √2। ये तो सेम हो जा रहा है, इसमें तो बराबर का चिन्ह लगना चाहिए था। 4 दूनी 8, 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4, इसमें तो बराबर का चिन्ह लगना चाहिए था। शायद बेटा हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो क्वेश्चन नोट करने में, तो मैं इसको फिर से चेक कर लूँगा, क्योंकि ये 4 √2 है ही है और 2 √8
ठीक है, अगर बराबर का चिन्ह नहीं लगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उन्होंने कहा ये बड़ा है तो क्या इससे ये बड़ा है? नहीं है। ये बराबर का चिन्ह होता है, ये दोनों बराबर हैं, बड़ा तो कोई भी नहीं है, तो हम आंसर कर सकते हैं ना तो ए ना तो बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी अगर मिस्टेक है तब भी हम सही करे ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही होगा। आप समझिए हमने क्या किया, सबसे पहले √3 की वैल्यू पुट की 1.732, इसको मल्टीप्लाई किया, क्या है 3.464, फिर √2 की वैल्यू पुट कर दी 1.414, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है 4.242। बेटा 3.464 जो है वो छोटा है 4.242 से, और जबकि हमारा ग्रेटर देन का चिन्ह उन्होंने लगा दिया है 3.64 की तरफ, तो वो तो गलत है क्योंकि हमारा बड़ा है 4.242, तो पहला वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे पे आइए, ये 4√2 दिया गया था, हमने √8 को लिख दिया 4 × 2, यहाँ का 4 का जो है 2 बाहर आ जाएगा तो 4√2 बनेगा। ये कह रहे हैं ये वाला बड़ा है, जबकि दोनों बराबर हैं, तो ना तो ए और ना तो बी, कोई आंसर भी सही नहीं है। कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, जो दे रहे हैं उससे आंसर बनाओ, क्या करने से। उन्होंने कहा बड़ा है, हम कह रहे हैं बराबर है, जब बराबर है तो बराबर है। क्वेश्चन नंबर 10 और अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 10 और अच्छा है बेटा, समझिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा है, अब आराम से बताएंगे। 3 की पावर 2 की पावर 3 ग्रेटर देन 3 की पावर 2 की पावर 3, ये आपका ए दिया गया है। आप समझिएगा, अब अच्छे क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर के लिए। 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 3, ये क्वेश्चन आपके CHSL में पूछा है। ऑप्शन ए है, दूसरा दिया गया है ना तो ए ना तो बी, ऑप्शन तीसरा दिया गया है बी, डी दिया गया है, चौथा दिया गया है ए तथा बी, ये दिया गया है। बेटा अब समझिएगा, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है पेपर ने, अब ध्यान से समझिएगा। अभी तक जो थे बहुत आसान क्वेश्चन थे, अब लेवल हाई हो रहा है। ये दिया गया 3 की पावर 2 की पावर 3, ये दिया गया 3 की पावर 2 की पावर 3। बेटा आप एक बात को ध्यान से समझिएगा, इन पावर में खेल किसका है, खेल कैसे करना है, आपको खेलना ही तो है, मैथ को खेलना है, मैथ को खेलना है। देखिए ए को समझाते हैं सबसे पहले, आराम से बिल्कुल ए को समझिएगा। देखिए दिया गया 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब इस 2 का जब भी ब्रैकेट में हो तब इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6। जब ये ब्रैकेट में बंद ना हो तो मीन्स इसकी पावर 3 है, मीन्स ये लिखा हुआ है 3 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये लिखा हुआ है 3 की पावर 2 तिहाई 6। जब ब्रैकेट में हो बेटा तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 2 तिहाई 6, और जब ब्रैकेट ना लगा हो तो इस संख्या जिसके ऊपर पावर लगी होगी उसका उतने ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इतनी बात समझ में आ रही है। जब आपका ब्रैकेट ना लग के पावर लगा हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है, सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है, और जब ब्रैकेट लगा होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, और 3 की पावर 6। बेटा कौन सा बड़ा होगा, 3 की पावर 8 या 3 की पावर 6? 3 की पावर 8 बड़ा होगा, और चिन्ह बड़े वाले का 3 की पावर 8 की तरफ लगा हुआ है, तो ए वाला तो सही हो गया। आइए इसी बात पे बी को भी देख लेते हैं। अब बी क्या कह रहा है, 2 की पावर 3 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, फिर 2 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो होगा। देखिए 3 की पावर 2 दिया गया, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 3 दिया गया तो 2 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 8, कौन सा बड़ा है बेटा, 2 की पावर 9, तो मीन्स ये भी वाला सही है। तो क्या हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। कोई प्रॉब्लम बेटा, इस बात पे ध्यान रखिएगा बेटा, बस पावर पे, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें से पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप जब भी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हार्ड हों तो आपको समझ में आए। इसीलिए सबसे पहले मैंने वो टॉपिक लिए हैं जिसमें कैलकुलेशन है और छोटी छोटी बातें की जा रही हैं आपसे।
इसके बाद जब भी हम कोई भी चैप्टर पर बढ़ेंगे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले आपको छोटी चीज़ें आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं आता है तो उनके साथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सीजीएल में आया है, दिया है 3 की पावर 33। बेटा ध्यान समझिएगा, अब फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि सीजीएल में आया है। ए दिया गया है, बी दिया गया है 33 की पावर 3, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सी दिया गया है 3 की पावर 33, 33 की पावर कुछ नहीं और कोई पावर नहीं दिया गया। ऑप्शन क्या बनाया ये ध्यान से समझिएगा, ए तथा बी, फिर बी तथा सी, ए बी तथा सी। आप क्वेश्चन समझ लीजिए, 20 सेकंड में पानी पी लूँ बस। बताया जाए बेटा क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बेटा ये एक एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले हम ए वाले को देख रहे हैं। बेटा 3 की पावर 33 दिया गया है, 3 की पावर 33 दिया गया है। बेटा हम इसे ये लिख सकते हैं 3 की पावर 11, 33 की पावर 3, 11 3 33 यही तो होगा। 3 की पावर 11 हमने लिख दिया, 11 3 33। ये क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 की पावर 11, 33 की पावर 3। अब तो समझ गए बेटा ना कौन सा बड़ा होगा, कोई प्रॉब्लम। 27 का 11 बार मल्टीप्लाई करना और 33 का सिर्फ 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कौन सा बड़ा होगा 27 की पावर 11। ऑप्शन ए तो सही है। आइए ऑप्शन बी को चेक करते हैं। दिया गया 33 की पावर 3 और 333। अगर बेटा 333 गुणे 33 यही तो है, और ये 333 है। बेटा अगर हम 33 का 33 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9 1 10। बेटा हम 2 ही बार मल्टीप्लाई करें हमें 1089 मिल रहा है, 189 मिल रहा है, 1089 मिल रहा है, और ये कितना है 333 है। कौन सा बड़ा हुआ 1089 बड़ा हुआ, तो चिन्ह किधर का लगा हुआ इधर का बड़े की तरफ, तो मीन्स बी वाला भी बेटा सही है। आइए सी वाला चेक करते हैं। 3 की पावर 33, 3 की पावर 33 और 333, इसे चेक करना है बेटा। आइए चेक करते हैं। मीन्स 3 का, इसको सबसे पहले हम यही बना लेते हैं 3 की पावर 11 और 333, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 की पावर 11 333। बेटा अब ध्यान समझिएगा, 27 का 11 बार मल्टीप्लाई करना है और 333 हमें दिया गया है। बेटा 27 का स्क्वायर ही 729 होता है। अगर हम बात करें 27 का स्क्वायर तो कितना होता है 729, तो 333 से तो बड़ा ही हो गया ना। 2 ही बार मल्टीप्लाई करोगे आपको बड़ा मिल जाएगा, और जबकि मल्टीप्लाई कितनी बार करना है 11 बार, तो 333 से तो बड़ा ही होगा। मीन्स बेटा सी वाला भी सही है, तो कौन सा आंसर बनेगा डी वाला। कोई प्रॉब्लम बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सीजीएल मेंस में आया हुआ है इसलिए थोड़ा टफ है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है ए 2 की पावर 300, फिर दिया गया है 3 की पावर 200, बी दिया गया है आपको 6 की पावर 100, 2 की पावर 300। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ऑप्शंस दिया गया है ए, दूसरा वाला दिया गया है ना तो ए ना ही बी, तीसरा दिया गया है आपको केवल बी, चौथा दिया गया है ए तथा बी।
बेटा इस CHSL में क्वेश्चन आया है ये वाला। आइए देखते हैं बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप देखिए यहाँ पे 300 दिया गया, यहाँ पे 200 दिया गया है, दोनों जीरो ऐसे ऐसे कैंसिल आउट कर दीजिए। मीन्स आपको दिया गया है 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 2। बेटा 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। ग्रेटर देन 3 की पावर 2 कितना होता है बेटा? 9। क्या 9 से 8 बड़ा है? नहीं है ना, तो पहला वाला तो गलत हो गया। आइए दूसरा चेक करिए, 0 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। 6 की पावर 1 कितना होगा बेटा? 6। 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या 6 8 से बड़ा है? नहीं है, तो ये भी वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा बनेगा? ना तो ए ना तो बी, दूसरा वाला आंसर बनेगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आप पावर में 0 0 को काट दीजिए और जो बचे उसका स्क्वायर या क्यूब जो भी दिया जाए वो कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 12 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 सेम यही नोट डाउन हो गया है गलती से। क्वेश्चन नंबर 14 सेम इसी की तरह है, 9 की पावर 500 ग्रेटर देन 11 की पावर 400। फिर बी दिया गया है 5 की पावर 400 ग्रेटर देन 3 की पावर 500। बेटा ये आप लगा लीजिएगा, इसी की तरह है, ऑप्शन यही दिए गए हैं सेम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया अंडर रूट 676 प्लस अंडर रूट 6.76 प्लस अंडर रूट 0.067 इक्वल टू में दिया गया है 27.76। ये दिया गया है, इसको ए बनाया है। बी क्या दिया गया है आपको? दिया गया है अंडर रूट 339 प्लस अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 49 प्लस अंडर रूट 81 और इसको कहा ये 19 के बराबर है। ऑप्शन बेटा यही दिए गए हैं, सेम यही ऑप्शंस बनाए गए हैं आपके पेपर में। आइए बेटा इसको देखते हैं, समझिएगा बेटा। ये बेटा किसका स्क्वायर है? ये अंडर रूट में 26 गुणे 26 ही तो लिखा हुआ है, तो बेटा कितना बाहर आ जाएगा? 26 बाहर आ जाएगा। प्लस बेटा ये क्या लिखा गया है अंडर रूट में? 2.6 इंटू 2.6। बेटा यहां से क्या बाहर आएगा? 2.6। बेटा ये क्या लिखा गया है? 0.26 इंटू 0.26। यहां से बेटा क्या बाहर आ जाएगा? पॉइंट का 26 इक्वल टू में क्या दिया गया है? 27.76। देखिए क्या इसको ऐड करने पर 27.76 बनेगा? बेटा 26 ये है और ये ऐसे ऐड कर लीजिए। देखिए ऐड करके बता रहे हैं, 26 2.6 और 0.26 ऐसे ऐड करना है। 6 6 2 8 6 2 8 और ये 2 कितना आएगा? 28.86 आएगा। 28.86 आपसे कह रहा 27.76 कह रहा है। इसका जो मान निकल के आएगा वो 27.76 के बराबर है। बराबर है क्या बेटा? 28.86 आ रहा है, 27.76 से बड़ा है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। आइए ऑप्शन बी को चेक करते हैं बेटा। 339 बेटा 36 का क्या बाहर निकल के आएगा? 6। 49 का 7, 81 का 9 इक्वल टू में आपको दिया गया है 19। बेटा 339 36 45 7 52 9 61 बेटा कितना हो जाएगा? 361 इक्वल टू 19। 361 का क्या बाहर निकल के आता है? 19। 361 किसका स्क्वायर है? 19 का स्क्वायर है, तो 19 बाहर के निकल के आएगा। और कहा इसकी वैल्यू 19 के बराबर है, तो 19 बराबर 19 आ रहा है। मीन्स बी वाला आपका आंसर सही है। बी वाला आंसर आपका सही है। कोई प्रॉब्लम बेटा? ये CHSL में ये भी क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ सॉल्व करना था और कुछ नहीं करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ क्या चेंजेस हुए हैं, और वो भी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन CHSL में पूछे जा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। ऑप्शन सेम यही आपके हैं, ऑप्शन सेम यही हैं। क्वेश्चन क्या है ये देखिए। क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट में 324 प्लस अंडर रूट में 32.4 प्लस का अंडर रूट में 0.0324 इक्वल टू 19.98। ये ए दिया गया है आपको, ए दिया गया है। बी आपको क्या दिया गया है बेटा? बी दिया गया है अंडर रूट 129 प्लस अंडर रूट 121 प्लस अंडर रूट 361 प्लस अंडर रूट 100 इक्वल टू बेटा दिया गया है 13।
ध्यान से बेटा क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपके पेपर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसमें थोड़ी सी यही प्रॉब्लम आएगी कि ये 32.4 को बाहर कैसे निकालें। देखिए 324 तो मुझे पता है कि 18 का स्क्वायर है, तो एक 18 बाहर आ जाएगा। यहां से बेटा क्या बाहर आएगा, पॉइंट का 18 बाहर आ जाएगा। बेटा यहां से क्या बाहर आएगा, इसको देखिएगा, हमें अंडर रूट 32.4 निकालना है। बेटा आप इसके पास का स्क्वायर लीजिए, क्या है 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, बचा कितना बेटा 7.4। तो 7.4 को क्या करते हैं, इसके दोगुने से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 5.74। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5.74 प्लस इक्वल टू 19.98, ये आ रहा है बेटा। बेटा ऐड कर दीजिए, 8 4 12 का 2, हंसी लगा 1, 7 1 8 1 9, 18 5 23, 23.92 इक्वल टू 19.98। जो इसकी वैल्यू दी गई थी वो दी गई थी 19.98, हमारी वैल्यू कितनी आ रही 23.92। तो ए वाला तो नहीं सही है, क्योंकि ए वाला बड़ा है और ये कह रहे हैं कि दोनों बराबर है, बराबर तो नहीं है। देखिए इसकी वैल्यू 19.98 दी गई थी, उनके कहने का मतलब है जो हमने दिया है उसकी वैल्यू 19.98 आनी चाहिए, लेकिन वैल्यू आ कितनी रही 23.92, मतलब उससे बड़ी आ रही है। ये कह रहे हैं इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, बराबर तो है नहीं, बड़ा है, तो ये वाला गलत हो गया। आइए बी को चेक करते हैं बेटा, बी क्या कह रहा है। बी को देखिए 129, 121 किसका स्क्वायर है बेटा 11 का, 361 किसका है 19 का, 100 किसका है बेटा 10 का, इक्वल टू 13। 11 19 कितना होता है बेटा 30, 30 10 40, 40 129 169, 169 इक्वल टू 13। 169 किसका स्क्वायर है बेटा 13, 13 बराबर 13। ये देखिए ये वाला सही आ रहा है। इन्होंने कहा इसका जो मान है वो 13 के बराबर होना चाहिए, इसका मान 13 के बराबर होना चाहिए, तो ये 13 बराबर 13 आ रहा, तो ये वाला आंसर सही है, मींस इसका भी बी वाला आंसर सही है। बस इसमें बेटा आपको एक जगह प्रॉब्लम होगी, बस जो ये दिया गया है ये वाली वैल्यू 32.4 वाली वैल्यू जो दी गई है वो थोड़ी सी आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और उसके लिए मैंने फर्स्ट क्लास में इसकी नहीं बेटा किसकी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की फर्स्ट क्लास जो थी उसमें हमने आपको सिखाया कि अंडर रूट 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 35 कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 111 कैसे निकालेंगे, उसमें हमने आपको सिखाया है। आप वहां अच्छे से इसको सीख लीजिए। पेपर सबसे ज्यादा इस समय यही पूछ रहा है और कोई इन चीजों को नहीं पढ़ा रहा है आपको। पेपर जो पूछ रहा है वो बहुत कम ही लोग पढ़ा रहे हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, पूरा जो सेट है इसका एक ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यही पूछ रहा है बस, और कुछ नहीं कह रहा। आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसको देखिए। दे रहा है ए को 121 प्लस अंडर रूट 1 2 3 2 1 प्लस अंडर रूट 1 2 3 4 2 1 इक्वल टू में दे रहा है 1 2 3 3। फिर 20 का दिया है बेटा आपको अंडर रूट में 0.64, फिर दिया है अंडर रूट 64, फिर दिया है अंडर रूट 36, फिर दिया है अंडर रूट 0.36 इक्वल टू इसकी वैल्यू कह रहा है इज ग्रेटर देन है 15 से। ठीक है, बी ए दो दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका ए, ऑप्शन बी है आपका ना तो ए और ना तो बी, ये ऑप्शन है। तीसरा आपका है बी, चौथा है आपका ए तथा बी, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन आया कहाँ है, मेंस 2018 में आया। बेटा देखिए मेंस का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा हार्ड हुआ है, मेंस 2018 में आया है। बेटा इसको चेक करिए, 121 किसका स्क्वायर है, पहले हम ए को चेक कर रहे हैं। 121 किसका स्क्वायर है बेटा 11 का, 1 2 3 2 2 1 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 12,321 किसका स्क्वायर है बेटा 111 का। उसके बाद इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,23,421 किसका स्क्वायर है बेटा 111 का, 1,111 का होगा, इक्वल टू में 1233। बेटा इसको ऐड करिए 1 2 3 1 2 3 1 2 फिर 1, 1233 बराबर 1233 आ रहा है, तो पहला वाला तो सही हो गया। बेटा ये 11 का स्क्वायर है, ये 111 का स्क्वायर है, ये 1,111 का स्क्वायर है, इन सबको ऐड किया 1233 आ रहा है। इन्होंने कहा इन सबका योग 1233 के बराबर होना चाहिए, तो इन सबका योग 1233 के बराबर है, तो ए वाला तो सही है। बी वाले को चेक करिए बेटा, 0.64 किसका बेटा 0.8 का,
64 किसका है 8 का, 36 किसका है 6 का, 0.36 ग्रेटर देन 15। 8 6 14 का 4 हासिल लगेगा 1, 8 से 14 1 15, 15.4 आ रहा है, कह रहा 15 से बड़ा है, 15.4 15 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। मीन्स बी वाला भी सही है, मतलब इसका आंसर आएगा ए तथा बी दोनों। बेटा यहाँ पे देखिए 64 का 0.8 होगा, 64 का 8 होगा, 36 का 6 होगा, 36 का 0.6 होगा, सबको ऐड करेंगे 15.4 आएगा। उन्होंने कहा इसकी जो वैल्यू है वो 15 से बड़ी है, बिल्कुल सही है, 15 से 15.4 है, तो आंसर क्या होगा ए तथा बी दोनों। मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था बेटा। समझ में आ रहा है ना सबको? कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ जरूर लीजिएगा आप। ये सब क्वेश्चन मेंस के हैं, थोड़ा सा तो लेवल बढ़ेगा ही, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। इसका लेवल और बढ़ गया है, इसको ध्यान समझिएगा क्योंकि ये मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका लेवल और बढ़ा है। दिया है 0.7 का होल स्क्वायर, ए हमें दे रहा है 0.7 का होल स्क्वायर, बी हमें दे रहा है 0.07 का होल स्क्वायर, फिर दे रहा है 11.1 का होल स्क्वायर, इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन कह रहा है 123.8। बेटा अच्छे से समझिएगा, मेंस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। हमें बी दे रहा है 1.12 का होल स्क्वायर, फिर दे रहा है 10.3 का होल स्क्वायर, फिर दे रहा है 1.05 का होल स्क्वायर, ग्रेटर देन कह रहा है 108.3। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, 0.7 का स्क्वायर तो हम निकाल लेंगे 7 सते 49, 0.7 गुणे 0.7 करोगे तो 7 सते 49 आएगा, 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, प्लस में आइए 0.07 इंटू 0.07 करेंगे 7 सते 49, 1 2 3 4, 4 अंक पहले बेटा पॉइंट लग जाएगा, प्लस आइए इसका अभी हमने आपको बताया था 111 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 3 2 1, यही तो होता है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 1, 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। कह रहा ग्रेटर देन है 123.8 से। आइए बेटा ऐड करके देखते हैं ग्रेटर देन है या नहीं है। आइए बेटा चेक करते हैं 123.21, पहले मैं ए वाले को चेक कर रहा हूं, फिर 0.0049, फिर है पॉइंट का 49, चेक करिए 9 4 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1 4 2 6 1 7, 123.7049, ये आ रहा है 123.7049, ग्रेटर देन है 123.8 से। क्या 123.8 से ये बड़ा है? बेटा 123.8 है, ये 123.7 है, आप इस वैल्यू को भूल जाइए, इसको मत देखिए, इससे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बेटा ये 123.8 है, 123.7 है, तो कौन सा बड़ा होगा 123.8, ये कह रहा है बड़ा कौन सा 123.7, हो ही नहीं सकता, हमारा बड़ा होगा 123.8, मतलब ए वाला तो आंसर नहीं निकल सकता, ए वाला तो आंसर नहीं होगा बेटा। आइए बी वाले को चेक करते हैं बेटा। बेटा यहां पे दिया गया 1.12 का होल स्क्वायर। बेटा अब इसको ध्यान समझिएगा कि आप 1.12 का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मींस 112 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। बेटा हमने 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालने का तरीका बताया है, लेकिन इसके स्क्वायर निकालने का तरीका आपको नहीं बताया है, क्योंकि इसका तरीका जो होता है थोड़ा सा अजीब सा है, इसलिए हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व करते हैं। हम बेटा इसे लिख सकते हैं 1 + 0.12 का होल स्क्वायर। बेटा होता क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 144, 1 2 3 4, 0.12 गुणे 0.12 करोगे तो 144 आएगा और 4 अंक पहले पॉइंट आ जाएगा, प्लस 2ab मतलब क्या होगा बेटा 2ab 0.12, तो क्या आएगा 12 दूना 24, पॉइंट का 24, इसमें पॉइंट का 24 ऐड कर दीजिए। बेटा कितना आएगा आप जोड़िएगा, इसमें आपको जोड़ना है 1.000, कितने भी जीरो बढ़ाइए 0.0144, मैं एक करके बताऊंगा दूसरा करूंगा नहीं। यह आएगा 4 4 4 1 5 2 1.2544। बेटा इसका स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा 1.2544। देखिए इसका स्क्वायर आएगा आपका 1.2544। आपको पेपर में फास्ट करना है, हम बता रहे हैं अब कैसे करेंगे, आप फास्ट कैसे करेंगे इसको ध्यान समझिएगा।
बेटा 10.3 का स्क्वायर निकालना है। अब हम अपने हाथ में करेंगे, सिर्फ उंगलियों पे कैलकुलेशन करेंगे। इसे आप क्या लिखोगे, 10 प्लस 0.3 तो लिखोगे, 10 प्लस 0.3 को तो लिखोगे। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 100, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, प्लस 0.3 का स्क्वायर कितना होगा 0.09, प्लस का 2ab, 10 दूनी 20, 20 3 60, 6.0, 10 दूनी 20, 20 3 60, 6.0। बेटा कितना आ जाएगा 106.09, 106.09। कोई प्रॉब्लम बेटा, 106.09 ये हो गया। आइए अगला देखिए बेटा, हमने आपको 105 का स्क्वायर निकालने का तरीका बताया था बेटा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर 50 25, फिर इसमें एक जोड़ देंगे 11 11 दहम 110, 2 अंक पहले पॉइंट है 1 2 3 4, 4 अंक पहले पॉइंट आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.1025। बेटा हमारी पहली वाली क्लासों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं उसी के ऊपर बेस हैं। मैं इसीलिए टॉपिक वाइज चल रहा हूं कि जिससे मैं पहले जो पढ़ा चुका हूं उसके ऊपर आगे वाले टॉपिक डिपेंड होने चाहिए बेटा, इसीलिए मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूं। और थोड़ा फास्ट हो रहा है, आप ध्यान समझिएगा। 1.12 का होल स्क्वायर ये आएगा, वो 10.3 का होल स्क्वायर ये आएगा, 1.05 का होल स्क्वायर ये आएगा। कह रहा है ये 108.3 से बड़ा होना चाहिए, चेक करिए बड़ा है कि नहीं है। 1.2544, 106.09, 1.1025। आइए चेक करिए, 5 4 9, 4 2 6, 9 1 10 4 14 का 4 80 लगा 1 2 1 3 1 4, 6 7 1 8 और 0 और 10 आ रहा है 108.44। क्या रहा है चेक करिए, 108.4469 बड़ा है 108.3 से। 108.3 है, ये 108.4 है, तो ये वाला तो बड़ा हो गया ना 108.4, तो वो सही टिक लगा हुआ है। मतलब आपसे कह रहा है 108.4 ग्रेटर देन 108.3, तो 108.4 बड़ा है, मीन्स बी वाला सही आंसर कौन सा आएगा, बी वाला। मेंस 2018 में आया है बेटा। मेंस के क्वेश्चन इतने नॉर्मल नहीं होते हैं, सिर्फ आपको उन्हें नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल बनाने के लिए हमने तरीके बताए हैं, आपको एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ स्क्वायर निकालने के लिए, क्योंकि आप थोड़ा सा परेशान होंगे कि सर जी स्क्वायर कैसे निकालेंगे इतने बड़े बड़े। तो बेटा ऐसा आपको सोचना होगा और करना होगा। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूं कि एक स्क्वायर जैसे इसमें दिया गया, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे दिया गया 10.3 का होल स्क्वायर निकालना है आपको बेटा, 10.3 का होल स्क्वायर निकालना है। तो 10.3 का अगर होल स्क्वायर निकालना है तो आप इसे 10 प्लस 0.3 लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर कर दो बेटा। ए स्क्वायर मतलब 10 दहम 100 बेटा, बी स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9, फिर बेटा क्या होता है 2ab, 2ab 2 20 23 60, 6.0 बेटा 2ab यही तो होगा, 2ab होगा तो 2 गुणे 10 गुणे 0.3, 10 दूनी 20, 20 3 60, एक अंक पहले पॉइंट, एक अंक पहले पॉइंट लगा देंगे बेटा। ये फास्ट कैलकुलेशन है, आपको इसमें टाइम नहीं लेना है, आपको पूरा लिख के नहीं दिखाना है पेपर में, और हम भी अब फास्ट ही करेंगे थोड़ा सा आपके साथ, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब आप सब कुछ सीख चुके हैं, थोड़ा फास्ट पढ़िए, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपको पढ़ाना बहुत ज़्यादा है और मैथ सिखानी है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेंस 2018 में आया है। √64 प्लस √0.0064 प्लस √0.81 प्लस √0.0081 इक्वल टू दिया गया है 9.07। आया कहाँ है, मेंस 2018 में। मेंस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आया है। बी दिया गया है √0.010201 प्लस 98.01 प्लस 0.25 इक्वल टू 11.51। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है ए, केवल ए, दूसरा दिया गया है ना तो ए ना ही बी, ऑप्शन सी दिया गया है, तीसरा दिया गया है केवल बी, ऑप्शन चौथा दिया गया है ए तथा बी दोनों। ये ऑप्शन दिए गए, समझिएगा बेटा। अब ये किसका स्क्वायर है बेटा, 8 का। ये किसका स्क्वायर होगा, 0.08 का। ये किसका होगा, 0.9 का। ये किसका होगा, 0.09 का, इक्वल टू 9.07। ऐड करिए बेटा,
ऐड करिए 9 8 17 का 7 हासिल लगेगा 1, 9 1 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 8 1 9, 9.07 बराबर 9.07। मीन्स उन्होंने कहा था इसकी वैल्यू 9.07 के बराबर है, तो 9.07 बराबर 9.07 आ रहा है। हमने इसका अंडर रूट निकाल के जब जोड़ा है तो 9.07 आ रहा है। मीन्स पहला वाला सही। कैसे जोड़ा है देखिएगा, 0.09 0.08, तो 9 8 17 का 7 हासिल लगेगा 1, 9 1 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 8 1 9, 9.07 9.07। ए वाला सही। बी को चेक करिए बेटा। अब आप सबसे पहले ये देखिएगा, ये 10,201 को देखिए और सबको भूल जाइए, और कोई मतलब नहीं। मुझे 10,201 किसका स्क्वायर है ये चेक करिए बेटा। 10,201 किसका स्क्वायर है? 100 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 10,000। 105 का स्क्वायर बेटा किसका होता है? 5 25, 11 दहम 110, 11,025। बेटा ये 10,000 से बड़ी वैल्यू है और 11,025 से छोटी है और लास्ट में 1 है, तो ये किसका स्क्वायर होगा? 101 का। बेटा आप ये सब हमारी पहली वाली क्लास को देख लीजिए, जिससे आपको ये सब चीज़ें समझ में आए। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो इसको समझते चलेंगे। पहली क्लास देख के आइए। 101 का स्क्वायर है, मीन्स बेटा ये लिखा है 0.101 गुणे 0.101, 0.101 गुणे 0.101। देखिए 3 3 6, 3 3 6, और ये हो जाएगा 10,201 का स्क्वायर, तो ये है ही है। आइए इसको चेक करते हैं बेटा। ये किसका है? 9.9 का इंटू 9.9 का, प्लस ये किसका है? 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। वो 9.9 का है और ये 0.5 इंटू 0.5 का है। बेटा यहाँ से क्या बाहर आएगा? 0.101। यहाँ से क्या बाहर आएगा? 9.9। यहाँ से क्या बाहर आएगा? 0.5 इक्वल टू 11.51। कह रहा है इसके बराबर आना चाहिए बेटा। ऐड करिए बेटा 9.9, 0.101, 0.5। ऐड करिए 1 0 9 1 10 5 15 5 9 1 10 आ रहा है 10.501 इक्वल टू 11.51। 11.51 से ये वैल्यू छोटी है और ये कह रहे हैं कि बराबर होनी चाहिए। जब बराबर नहीं है तो बी वाला तो गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या निकलेगा? ए वाला। ए सही है आपका। बताइए मेंस 2018 में आया है, कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ए दिया गया है 27। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। 27 की पावर 1/3, 13 की पावर 1/2, फिर 47 की पावर 1/6। फिर बी दिया गया है 23 की पावर 1/3, 49 की पावर 1/2 और 52 की पावर 1/6। सी दिया गया है आपको, समझते चलिएगा, क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है। 53 की पावर 1/6, 41 की पावर 1/3, 37 की पावर 1/2 ये दिया गया है। बेटा अगर हम बात करते हैं 3, 2 और 6 के एलसीएम की, तो इसका एलसीएम बेटा कितना होगा? 12। इस एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ हो जाएगा 12/3, यहाँ हो जाएगा 12/2, यहाँ हो जाएगा 12/6। बेटा इसको डिवाइड कर दिए, क्या आएगा? 27 की पावर 4, फिर क्या आएगा? 13 की पावर 6, फिर क्या आएगा? 47 की पावर 2। बेटा यहाँ पे स्क्वायर है तो इन सब का स्क्वायर बना दीजिए। यहाँ पे स्क्वायर है तो इन सब का स्क्वायर बना दीजिए। बेटा 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 का होल स्क्वायर बन जाएगा। पावर 4 है, हमने 2 बार स्क्वायर कर दिया तो 2 बच जाएगा। यहाँ पे इसका क्यूब कर दीजिए। 13 का क्यूब क्या होता है? 2197 का होल स्क्वायर। याद कर लीजिए 2 4 क्यूब। 47 का स्क्वायर। बेटा 2197 इससे बड़ा है, जबकि ये क्या कह रहा है? 729 2197 से बड़ा। ऐसा हो सकता है क्या? सबकी पावर तो बराबर ही है, तो ए वाला तो गलत हो गया। आइए बी को चेक करते हैं। वहां पे 12 है, सबके एलसीएम में 12 से मल्टीप्लाई करिए, सबकी पावर में 12 से मल्टीप्लाई करिए, तो 23 की पावर कितना हो जाएगा बेटा? 4। 49 की पावर कितना हो जाएगा बेटा? 6। ये क्या हो जाएगा? 52 की पावर 2 हो जाएगा। इसको भी सबकी पावर 2 बनाइए। 23 की पावर 2 कितना होता है? 529। कितना बच जाएगा? 2।
49 का स्क्वायर ही निकाल लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। 49 का स्क्वायर 9 9 81 का 1 80 लगा 8, 9 चौक 36 36 दूना 72, 80 का 0 80 लगा 8, 4 चौक 16 8, 24 24 0 1 का क्यूब, 52 की पावर 2। समझिएगा बेटा, 24 0 1 529 से तो बड़ा ऐसे ही है, तो ये वाला तो बड़ा हो जाएगा। फिर कह रहा 52 का स्क्वायर 24 0 1 से बड़ा हो सकता है क्या? ये तो 24 0 1 का क्यूब है, तो ये तो 52 का स्क्वायर, ये 24 0 1 ही बड़ा होगा इससे, तो ये वाला गलत हो गया। सी को चेक करिए ऐसे ही, 53 की पावर 2, 6 दूनी 12, 41 की पावर 4, फिर क्या आएगा 37 की पावर 6। इसको चेक करिए बेटा, मतलब 2 ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं। 53 का स्क्वायर है बेटा, ये तो स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, 1 4 कन्नम 4 4 दुनिया 4 चौक 1681 का स्क्वायर बेटा। फिर 37 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 7 7 49 का 9 80 लगेगा, 4 7 21 की दूना 4 46 का 6 80 लगा, 4 3 3 का 9 4 11 13। फिर से एक बार कर लीजिए कैलकुलेशन, 7 7 49 का 9 80 लगा, 4 7 21 की दूना 4 46 का 6 80 लगा, 4 3 3 का 9 4 13 का क्यूब। बेटा देखिए 53 का स्क्वायर और 1681 का स्क्वायर, 1681 53 के स्क्वायर से बड़ा है, तो बिल्कुल सही निशान लगा हुआ है, बड़ा का लगा हुआ है। 1369 1681 से छोटा है, लेकिन 1369 का तो क्यूब है और 1681 का स्क्वायर है, तो बड़ा कौन सा होगा? 1369 वाला, 1681 से बड़ा है। मीन्स आपका 6 सी वाला आंसर सही है। आपका सी वाला आंसर सही, सी किस में है? पहले वाले में है, मीन्स पहला वाला आंसर सही है। जब आपको सीट मिलेगी तो आप देख लीजिएगा, पहले का सी लिखा हुआ है, पहले में सी लिखा है, तो पहला वाला आपका आंसर सही होगा। कोई प्रॉब्लम बेटा? अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप मैसेज करके मुझे पूछ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन मेंस में पूछे जा रहे हैं आपके। अभी हम आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं पढ़ाए हैं, तो अभी वो पढ़ाएंगे घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। अभी वो पढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, उस टाइम और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इसीलिए मैंने एक एक टॉपिक को जोड़ के रखा हुआ है कि आपको सब कुछ समझ में आता जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है, 21 आप कर लीजिएगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 21 आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है ए क्यूब रूट 11, बेटा समझ के चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। रूट 7 45, बी आपका दिया गया है रूट 7 क्यूब रूट 11 45, सी आपका दिया गया है अंडर रूट 7 4 रूट 5, फिर 3 रूट 11 क्यूब रूट 11। डी आपका दिया गया है 45, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, 7 क्यूब रूट 11। ऑप्शन क्या दिए गए हैं आपको? ऑप्शंस दिया गया है, पहला केवल ए, दूसरा केवल सी, तीसरा दूसरा दिया गया केवल बी, तीसरा केवल सी, चौथा केवल डी। ये दिया गया ए बी सी डी, कौन सा सही है आपको बताना है। बेटा ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11 की पावर 1/3। इसे क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 1/2। इसे क्या लिख सकते हैं? 45 की पावर 1/4। बेटा 3 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। आइए सबकी पावर को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 की पावर कितना हो जाएगा? 3 चौको 12, 7 की पावर 6, फिर क्या हो जाएगा? 45 की पावर 3। अब सोचिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब सोचिए, आप दिया है 11 की पावर 4 और 7 की पावर 6 और इसका 45 का स्क्वायर। बेटा 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, 21 का होल स्क्वायर बना दीजिए। फिर आइए 7 का क्यूब कितना हो? 7 7 49, 343 का होल स्क्वायर बना दीजिए। फिर आइए 45 का क्यूब दिया गया, 45 का क्यूब ही रहने दीजिए, 45 का क्यूब ही रहने दीजिए, मीन्स 45 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब बेटा समझिएगा, अभी आपको आंसर यही मिल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं मिलेगी। क्या 121 का स्क्वायर 343 के स्क्वायर से बड़ा हो सकता है क्या? क्या 121 का स्क्वायर 343 के स्क्वायर से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 121 का स्क्वायर 343 के स्क्वायर से बड़ा नहीं हो सकता। 45 का क्यूब दिया गया है बेटा, 45 का क्यूब दिया गया है, बात को समझिएगा, 45 का क्यूब दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा? इसमें सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा? 343 का स्क्वायर,
343 का स्क्वायर सबसे बड़ा होगा, 343 का स्क्वायर सबसे बड़ा होगा। फिर 121 का स्क्वायर दिया गया और 45 का क्यूब दिया गया है। 121 का स्क्वायर दिया गया और 45 का क्यूब दिया गया है। 121 के स्क्वायर से बड़ा होगा 45 का क्यूब, 121 के स्क्वायर से बड़ा होगा 45 का क्यूब। फिर बेटा 121 का स्क्वायर। अब आप चेक कर लीजिए ये आंसर किस में बन रहा है, बस अभी आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इस चेक कर लीजिए ये आंसर किस में बन रहा है। सबसे पहले आएगा √7 वाला, किसी में है √7, सबसे पहले √7 ये है, दो जगह है, ठीक है, इसमें और इसमें आंसर बनेगा। इसके बाद क्या आएगा ये वाला, मतलब ये किसी में है सी वाला, देखिए सी वाला बनेगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको इतना देखना था। मैंने क्या किया इस ध्यान को समझिएगा। पहले हमने लिखा 11 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/2, 45 की पावर 1/4। फिर हमने 3, 2, 4 का एलसीएम ले लिया, कितना आया 12। एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 चौको 12, 2 छंग 12, 4 तिहाई 12 कर दिया। 11 का क्यूब स्क्वायर कितना होता है 121 का स्क्वायर हो गया। 7 का क्यूब कितना होता है 343, यहाँ पे पावर 6 है तो स्क्वायर बच जाएगा। फिर 45 की पावर 3 लिख दिया, उसको ऐसे लिखा रहने दिया। इसमें हमने देखा सबसे बड़ा कौन सा है, क्योंकि 343 का स्क्वायर है तो 343 का स्क्वायर सबसे बड़ा है। 121 और 45 का क्यूब, 121 का स्क्वायर यहाँ पे 45 का क्यूब है तो 45 का क्यूब बड़ा होगा। फिर 121 सबसे लास्ट में चला जाएगा। फिर हमने चेक कर लिया और आंसर आ गया सी वाला। बताइए कोई प्रॉब्लम बेटा? ऐसे ही आपको पेपर में जल्दी करना है तो थोड़ा ऐसे ही आपको दिमाग लगाना होगा क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। आइए, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आप लगा लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आप लगा लीजिएगा, सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 23 आप लगा लीजिएगा, ऐसा ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 23 आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 24 हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी क्वेश्चन आपके मेंस 2018 में आया है, 2/3√5। आप मेंस के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो रही होगी। आप वीडियो को 2-3 बार वॉच कर लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तब फिर आप मुझे मैसेज ज़रूर करें और मैसेज करके मुझे बताएं कि हाँ सर हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से समझाया जाएगा। जितनी बार आपको नहीं आएगा उतनी बार बताइए, उतनी बार आपको समझाया जाएगा। ऑप्शन दिया गया है ए तथा बी, ए तथा बी। दूसरा दिया गया है बी, तीसरा दिया गया है ए, चौथा दिया गया है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, यही दिया गया है, ठीक है। ये चेक करते हैं बेटा। अगर हम इसका हर अंश बटे हर होता है, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, तो अंश बटे हर होता है। अगर हम इसका हर सब जगह बराबर कर लें, हर बराबर करने के लिए क्या करना होगा, √5 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, √5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। √5 से नीचे मल्टीप्लाई किया, √5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2√5 बटे √5 का √5 में मल्टीप्लाई होगा 5 आएगा, 5 3 15। समझते चलिएगा। यहाँ भी √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी √5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 3√5 बटे 5 दूनी 10। फिर क्या आएगा 5 बटे √3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5√3/4 3 12 आ जाएगा। समझते चलिएगा आप लोग। इतनी बात समझ में आ रही है ना। हमने क्या किया √5 से नीचे मल्टीप्लाई किया, √5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2√5/15 आया। फिर √5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, √5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3√5/10 आ गया। फिर यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से मल्टीप्लाई किया, 5√3/12 आ गया। बेटा देखिए इसको 60 बनाया जा सकता है, इसको 60 बनाया जा सकता है, इसको 12 बनाया जा सकता है, इसको भी 60 बनाया जा। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 30 से कितना 15 दूना 15 चौको 60 तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा क्या बनेगा आप समझिएगा, 4 दूनी 8√5/60। फिर क्या आएगा 6 त्रिक 18√5/60। फिर 5 25√3/12 पंचे 60।
60 से हमारा कोई मतलब नहीं, इनको कैंसिल आउट कर दीजिए, सब बराबर हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब बेटा चेक करना है कौन सा बड़ा है। बेटा देखिए 8√5 है या 18√5 है, तो 18√5 8√5 से बड़ा ही होगा। क्या कहा है आपसे, क्या निकालना है, 1 मिनट बेटा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सिर्फ सत्य ही बताना और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो ये सबसे पहले 8√5 से बड़ा होगा, ये वाला 8√5 से बड़ा है, और ये वाला इससे बड़ा होगा क्योंकि 25√3 है। तो सबसे पहले 8√5 आएगा, फिर 18√5, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 18√5 फिर 25√3। तो ये वाला जो है 2√5 फिर 3√5, क्या था क्वेश्चन, क्या था हमारा क्वेश्चन था 2/3√5। देखिए जगह कम पड़ जा रही है इसलिए मुझे बार बार लिखना पड़ा, बहुत मेहनत पड़े ऐसे क्वेश्चन को बताने में। 5/4√3। बेटा देखिएगा इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 8√5 है। 8√5 जो है 18√5 से छोटा है, तो ये वाला बिल्कुल सही जगह पर है। अब आइए 18√5 25√3 से छोटा है, 18√5 25√3 से छोटा है, तो ये वाली अपनी जगह पे सही, ये वाला अपनी जगह पे सही है, तो ए वाला तो सही हो गया, ए वाला सही है। अब ए वाले को रफ कर रहे हैं, ए वाले को रफ कर रहे हैं, अब बी वाले को समझा रहे हैं। ए वाले को रफ कर रहे हैं, बी वाले को समझिए। अब ए वाले को रफ कर दिया है, ए वाला हमारा सही है, बी वाले को भी चेक करते हैं। बी वाला है, इसमें भी वही करिए, बी वाले को फिर से लिख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझा पाएँ। 3/2√5 फिर 2/3√3 फिर 7/4√5। बेटा समझाने के लिए समय ज़्यादा लग रहा है, अगर ऐसे करना हो तो समय कम लगेगा, हम आपको समझा रहे हैं इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। बेटा √5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और √5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5 दूनी 10 बन जाएगा, तो 6 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 6 से यहाँ गुणा कर दीजिए, तो क्या आएगा 6 तिरिक 18√5 बटे 5 छक्का 30 दूनी 60। फिर √3 से यहाँ गुणा कर दीजिए और √3 से यहाँ गुणा कर दीजिए। हमें लग रहा है ये वाला बराबर ही नहीं होगा, ये वाला बराबर ही नहीं होगा। फिर आइए इधर कर लीजिए। अच्छा ये कितना आएगा 2√3, 3 तिरिका 9, यह क्या आएगा √5 से यहाँ गुणा कर दीजिए और √5 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 7√5 बटे 20 आ जाएगा। इसको बराबर कर सकते हैं, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा 7 तिरिक 21 √5 बटे 60। ठीक, और ये 18√5 बटे 60, फिर ये 2√3 बटे 60। आइए हम 60 नहीं बनाते, ज़्यादा ही बना देते हैं इसको, इसमें 7 से गुणा करिए, इसमें 7 से गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 7 दूनी की 14 और 7 9 63। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे चिन्ह लगा हुआ, ध्यान समझिएगा। ये वाली जो वैल्यू है क्या इससे बड़ी है, क्या इससे बड़ी है, बताइए बड़ी है या नहीं। और दूसरी चीज़ छोड़ दीजिए, ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू तो नहीं बड़ी है, उसको तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मान लीजिए बड़ी है। इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू बड़ी है क्या, ये 18√5 है, ये 14√3 है, ये 18√5 है, ये 14√3 है, तो ये वाली तो छोटी वैल्यू है, तो बी वाला तो आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा आएगा, ए वाला, ए वाला आएगा। देखिए हमने सिर्फ थोड़ी सी बात पकड़ ली यहाँ पे, ये 18√5 बटे 60 है, ये 14√3 बटे 63 है, ये तो वैल्यू ज़्यादा भी है तब भी ये इससे बड़ी नहीं जा रही है। ये 18√5 है, ये 14√3 है, ये तो छोटी ही हुई, तो ये वाला तो आंसर गलत हो जाएगा। फिर देखिए हमने सिर्फ छोटी सी बात पकड़ ली, चाहते तो ऊपर ही ये समझ में आ जाता। चलिए आपको समझाने के लिए सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। 24 नंबर हो गया, 25 नंबर आप लगा लीजिएगा और ये टॉपिक एंड होता है इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 आप लगा लीजिएगा, वो भी मेंस 2018 में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 25 का जो है आंसर कमेंट करना है, कमेंट में करना है, ठीक है, कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको कमेंट करना है। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मेंस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। और बच्चों आइए अब आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप कमेंट करिएगा। अब एक बात और बताते हैं, एक छोटी सी बात बताते हैं, अभी मैंने वहाँ नहीं बताई थी आपको। आइए देख लेते हैं कुछ चीज़ें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 1, ये किसका स्क्वायर है बेटा, 11 का। 1 2 3 2 1 किसका स्क्वायर है बेटा,
111 का। 1 2 3 4 3 2 1 किसका स्क्वायर बेटा? 111 का। अब बेटा बात को समझिएगा, हम कैसे समझ पाएंगे ये किसका स्क्वायर है किसका स्क्वायर नहीं है, इस चीज़ को समझिएगा। आपको मैंने वहाँ नहीं बताया था, बहुत लोग बीच में वीडियो वॉच करके छोड़ देते हैं, तो अब वो अगर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो इसको समझ भी नहीं पाएंगे। एक और लिख ले रहे हैं जिससे आपको समझाते बने अच्छे से। ये किसका स्क्वायर है आप समझिएगा, 3 2 5। ठीक बेटा देखिए यहाँ पे 11 का स्क्वायर क्या है? 121। मीन्स यहाँ पे 2 संख्याएं हैं तो हमें 2 तक जाना है। यहाँ पे जितनी संख्याएं होंगी 1 से 2 वहां तक जाएंगे, उसके बाद वहीं से वापस चले जाएंगे। जैसे 11 था तो यहाँ पे कितनी संख्याएं? 2, तो 1 2 फिर 2 से वापस जाएंगे 1। फिर देखिए यहाँ पे कितनी संख्या है? 1 2 3, तो 1 2 3 फिर 3 से वापस जाएंगे, 3 2 1, इसका स्क्वायर 111 का। यहाँ पे कितनी संख्या है बेटा? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 फिर 4 से वापस चले जाए, 4 3 2 1, ये 111 का स्क्वायर बेटा। यहाँ देखिए 3 2 5 संख्या है, तो 1 2 3 4 5 5 तक गए, 5 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर है बेटा। ये बहुत आसान तरीका है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे जितनी संख्याएं होंगी वहीं तक जाएंगे। जैसे आपको एक दिया था क्वेश्चन में कि 11.1 का होल स्क्वायर, तो 3 संख्या 1 2 3, 3 संख्याएं तो 1 2 3 फिर 2 1। हमने क्या किया था? 123.21 का स्क्वायर बता दिया था। ये मेंस 2018 में बेटा पूछा गया है और आपको दिया था अंडर रूट में 1 2 3 4 3 2 1, इसका अंडर रूट कितना आएगा? यही तो है, मेंस में दिया था ना, ऐसे दिया था अंडर रूट 121 प्लस 1 2 3 2 1 प्लस अंडर रूट 1 2 3 4 3 2 1। ठीक बेटा, ऐसे ही तो पूछा था, तो हमने कहा था ये 11 का, तो देखिए 1 2 3 3 संख्याएं हैं, ये हाँ 3 संख्याएं हैं तो 2 होंगी 11, फिर 1 2 3 4 5 5 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? ओहो 1 मिनट। जब 3 संख्याएं होती हैं तो क्या करते हैं? 1 2 3, इसको देखिए बस 1 2 3, तो ये 11 का हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 4 हैं तो 1 1 1 1 4 का हो जाएगा। ऐसे ही और लिखा होता जैसे ये 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब इसका स्क्वायर निकालना होता तो 1 2 3 4 5, जहां तक जाते हैं जहां से वापस होंगे उतनी बार 1 करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 1 1 1, ये 111 का। देखिए 111 का स्क्वायर है। समझ में आ गया बेटा ये चीजें कैसे निकालते हैं? ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज कर दीजिएगा हमें, हम फिर से आपको समझा देंगे। वैसे समझ में आ गया होगा, बहुत आसान मेथड है। जहाँ तक कि दिया हो उतनी संख्याओं को निकाल लीजिए बस, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तक कि हो गया। अगर और भी कोई प्रॉब्लम होती तो बेटा आप मैसेज करिएगा। और ये जो आपका था ट्रू एंड फॉल्स वो समाप्त हो चुका है, और आप पूरा वीडियो पढ़ लीजिएगा, पूरी क्लास पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। और बेटा एक छोटी सी बात आपसे और करनी है जो सबसे महत्वपूर्ण है अब मेरे लिए, आप लोग वो कर नहीं रहे हैं इसलिए आपसे कहना पड़ रहा है कि प्यारे बच्चों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अच्छा कंटेंट प्राप्त कर सके हमसे। ठीक है बच्चों, आप शेयर करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए जिससे मेरी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलती रहे। अगर और कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने कल आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी सारी समस्याएं सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like, comment, subscribe and share, and press the bell icon for more latest updates. If you have any query, you can join us WhatsApp, Telegram and Instagram.